देखिए, जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको इजी तरीके से बताऊँगा, कहीं पे कोई त्रुटि नहीं होने वाली। भाई साहब, देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पे दिया है ना, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको आपको ऐसे बता रहा हूँ। वो कहना चाह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी है। मतलब कि सर ए के जितने भी अवयव हैं ना, वो सभी बी में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसी को कहा जाता है ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का क्या है? उपसमुच्चय है। समझ में आया क्या? ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल देकर बताइए सर, एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा ध्यान से इसका। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहा कि 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है? क्या है? 3 है और ये ए का मान है और बी का मान हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, ये बी का मान है। क्या ए का प्रत्येक अवयव जो है आपके बी में मौजूद है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन सर एक्स्ट्रा भी है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भैया, एक्स्ट्रा हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है, ठीक है। सर ए का पूरा अवयव अगर बी में मौजूद होता है तो ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाता है? उप समुच्चय कहा जाता है। यानी कि ए जो है बी का क्या है? उप समुच्चय है। सर ए के पूरा अवयव बी में क्या है? मौजूद है, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ क्या होगा? बी होगा। लेकिन बीच में लेकिन आता है, लेकिन जब भी आता है ना, दिमाग डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन का अर्थ ये हुआ कि जो बी है क्या वो पूरा ए में आ रहा है? आप कहेंगे कि नहीं आ रहा। यही लॉजिक है भाई साहब। ए तो बी का सबसेट हो सकता है, उप समुच्चय हो सकता है, पर बी कोई ज़रूरी नहीं है कि ए का उप समुच्चय ही होगा। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया ए सबसेट ऑफ बी क्या होता है और इस क्वेश्चन का मतलब भी समझ गए आप। देखिए कैसे। तो आर बराबर आपको दिया गया है, इसमें आर बराबर वो बोल रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए सबसेट ऑफ बी क्या है? ए सबसेट ऑफ बी है। इसमें तुल्यता की हमको जांच करना है। किसकी जांच करना है? तुल्यता की जांच करना है। तो तुल्यता की जांच करने से पहले हम लोग किसका जांच करते थे? सर हम लोग जांच करते थे स्वतुल्य की। किसके बाद? पहला जांच करते हैं हम लोग स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य की जांच, स्वतुल्य की जांच कैसे होती थी? आपको और हमको बहुत अच्छे से पता है, शुरुआत में ही हल किए थे कि स्वतुल्य की जांच होती है सर, जैसे कि ए कमा ए हम लोग लेते हैं, ए कमा ए लेते हैं और ए कमा ए का मतलब क्या होता है? ए कमा ए का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर ए कमा ए का मतलब होता है कि ए सबसेट ऑफ ए। क्या मैं खुद के लिए खुद का समुच्चय हो सकता हूँ क्या? बिल्कुल हो सकता हूँ मेरे भाई। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1, 2, 3, क्या मेरे पास 3 है और मेरा ही अगला वाला है, मतलब वही चीज़ें हैं जो ए में मौजूद है, वही ए में मौजूद है। इसका मतलब इसका सारे अवयव इसमें मौजूद हैं, तो क्या यह स्वतुल्य होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। तो हम कह सकते हैं अतः ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा, जहाँ अतः आर क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आर स्वतुल्य संबंध होगा। अतः आर स्वतुल्य संबंध होगा। क्या कोई दिक्कत हुआ आपको? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, स्वतुल्य आसानी से हमने जांच कर लिया, ठीक है। मतलब जो इसमें स्टेटमेंट में बोला होता है सेम वो स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। अब बात करें किसकी जांच? तो सममित की जांच। किसकी जांच करते हैं हम लोग? दूसरा सममित की जांच करते हैं। तो सममित की जांच कर लीजिए, सममित की जांच क्या होता है? तो सममित की जांच में हम लोग क्या करते हैं सर? ए कमा बी मानते थे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिलोंग्स टू क्या है? बी है। ए बिलोंग्स टू बी का मतलब सर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए सबसेट ऑफ क्या है? बी है। तो क्या भाई साहब बी कमा ए, तो क्या भाई साहब बी कमा ए यानी कि बी सबसेट ऑफ ए होगा? आप कहेंगे कि माफ़ करना मेरे भाई, नहीं, नहीं होगा। अरे होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि बी कमा सी नॉट बिलोंग्स टू क्या है? नॉट बिलोंग्स टू आपका आर है, अतः आर सममित संबंध नहीं होगा। अतः आर सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? हमने कहा था ना कि सर एज के सारे अवयव अगर बी में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी के सारे अवयव ए में भी मौजूद होंगे, जिस कारण से ये कथन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। गलत हो जा रहा है तो सर ये सम्मित संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब सम्मित संबंध नहीं है तो बताइए क्या वो सुतुल्य संबंध होगा? अरे नहीं होगा, नहीं होगा रे। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि अगर सर सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से अगर कोई भी एक बंदा हटाना, उसमें से कोई भी एक बंदा अगर गलत साबित हो गया ना, फिर सारा चौपट हो जाएगा मामला भाई साहब, सारा मामला चौपट हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पे कह सकते हैं कि सर ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम्मित संबंध नहीं है। फिर सम्मित संबंध अगर हो भी जाता तो फिर जांच करते संक्रामक की जांच, फिर करना नहीं है हमको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि संक्रामक की जांच इसलिए नहीं करना है भाई साहब क्योंकि हमारा यहीं पे मिल गया है आंसर। अगर ये बराबर आ जाता तो फिर आगे हम संक्रामक की जांच करते, लेकिन जांच नहीं करना है। यही पे हमको सीधा लिख देना है कि सर यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? अतः आर जो है सम्मित संबंध नहीं होगा, इसका मतलब यह तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध नहीं होगा, अतः यह तुल्यता संबंध नहीं होगा। बस कहानी ख़त्म आपकी। समझ में आ गया क्या? सर 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, कहीं पे कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ। मज़ा आ गया ना? तो भाई लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए उतारिए फटाफट।